हिमालेश्वर धाम मोटा केवड़ी पर आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का भक्तिमय वातावरण में विश्राम हुआ। कथा के अंतिम दिवस बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए भक्ति में लीन नजर आए। 7 दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन के दौरान हिमालेश्वर धाम पर श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि कथा वाचन के दौरान कथा श्रद्धेय श्री राजेश्वर जी महाराज राजेश्वर अमृत गौ सेवा संस्थान बड़नगर द्वारा भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों, शिव भक्ति, धर्म, संस्कार और सत्कर्मों का महत्व विस्तार से बताते हुए कहा कि शिव आदि है, अनंत हैं और काल के भी काल हैं। सृष्टि के निर्माण से पहले भी शिव थे और सृष्टि के अंत के बाद भी शिव ही शेष रहेंगे, इसलिए भगवान शिव को अनादि और अनंत कहा गया है। उन्होंने कहा कि समय और युग बदलते रहते हैं, लेकिन शिव तत्व सदैव अटल रहता है। भगवान शिव केवल सृष्टि के संहार करता ही नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल में शिव तत्व विद्यमान रहता है और जब सृष्टि का संहार होता है तब भी शिव ही उस परिवर्तन के साक्षी रहते हैं। इसी कारण भगवान शिव को महाकाल कहा गया है, अर्थात जो स्वयं काल से परे है और जिनके सामने काल की भी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए मनुष्य को अहंकार, मोह और लोभ त्याग कर सत्य, धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। शिव महापुराण की कथा जीवन को सही दिशा देने का संदेश देती है। महाराज ने श्रद्धालुओं को भगवान शिव की आराधना के साथ ही गौ सेवा, धार्मिक आस्था और समाज की आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। 7 दिवसीय कथा के समापन अवसर पर हिमालेश्वर समिति एवं ग्रामीणों की ओर से कथावाचक श्रद्धेय श्री राजेश्वर जी महाराज का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया। समिति के अध्यक्ष रंगलाल दांगी, कोषाध्यक्ष दौलत सिंह दांगी, गल्ला जी, कमल कोट, दिलीप दांगी, राम बापू दांगी, जगदीश दांगी, लेखराम पंडाजी, मुकेश सेठ, राम सिंह दयाल, विश्वकर्मा सहित ग्रामीणों ने महाराज को साफा पहनाकर सम्मानित किया। वहीं आपको बता दें कि हिमालेश्वर धाम मोटा केवड़ी पर धार्मिक आयोजन की अगली कड़ी के रूप में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर 1000 कन्याओं के साथ विशेष भंडारे का आयोजन होगा। कन्या भोज समिति द्वारा भंडारे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। आयोजन में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। समिति पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर धार्मिक आयोजन में शामिल होने और प्रसादी ग्रहण करने की अपील की है। पूरे आयोजन को लेकर हिमालेश्वर धाम पर श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना हुआ है। पोलाई कला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।